गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड इज अ पार्ट ऑफ एलपीपी, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेकंड मेथड यूज़ करते हुए सिंप्लेक्स मेथड। प्रीवियस क्लास में अपन ने इसका फॉर्मुलेशन और ग्राफिकल मेथड किया था। नाउ आज अपन सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। नाउ सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या रहेगी? फर्स्ट, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज़ टू बी मैक्सिमाइजेशन टाइप। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में नहीं है, सपोज मिनिमम में दे रखा है x1 + x2, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट चीज़ क्या याद रखनी है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए? मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। सेकेंड, ऑल द कंस्टेंट आर टू बी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जो भी कंस्टेंट यूज़ की गई है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? इक्वेशन फॉर्म में। अगर इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, इनक्लूटिव फॉर्म में है, तो आपको उसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी हैव ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर आपकी इक्वेशन 2x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 4 है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कम है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल पार्ट आपका कौन सा है? 2x + 3y। तो इसे इक्वल टू में चेंज करने के लिए अपन को लेफ्ट हैंड साइड में कोई पार्ट ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ अपन ने वेरिएबल ऐड किया है इक्वल्स टू में करने के लिए, और वो वेरिएबल अपन ने लिया है s1। तो जब भी लेस देन इक्वल्स टू को इक्वल टू में चेंज किया जाएगा, और उसके लिए जो वेरिएबल यूज़ करते हैं वो कहते हैं स्लैक वेरिएबल। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू को इक्वल टू में चेंज करने के लिए अपन जो वेरिएबल ऐड कर रहे हैं वो वेरिएबल आपका कहलाता है स्लैक वेरिएबल। अगर इनइक्वालिटी इस फॉर्म में x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ग्रेटर है, तो यहाँ से आपको कोई वेरिएबल बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं s2। तो जब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू को इक्वल्स टू में चेंज कर रहे हैं, तो जो वेरिएबल सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कहलाता है आपका सरप्लस वेरिएबल। तो वी हैव टू यूज़ टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल फॉर converting inequality into equality form. Clear? Now third part, the component of requirement vector. The component of requirement vector are to be positive. जो भी आपका requirement vector है, राइट हैंड साइड वैल्यू, इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। एंड लास्ट, ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व टू बी नॉन नेगेटिव, यानी जो भी वेरिएबल आप इन्वॉल्व कर रहे हैं वो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो ये है एलपीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। बाय सिंप्लेक्स मेथड। नाउ सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आपको एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एलपीपी क्या गिवन है? maximum z equals to 5x1 plus 3x2 subject to the constraint 3x1 plus 5x2 less than equals to 15, 5x1 plus 2x2 less than equals to 10, और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दे रखा है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट किस में होना चाहिए? मैक्सिमम में होना चाहिए। तो आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम में ही है, कोई चेंजेस नहीं होगा यहाँ पे। 5x1 plus 3x2। सेकेंड, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, जितनी भी इनइक्वालिटीज दे रखी है उनको इक्वलिटी में चेंज करना है। नाउ यहाँ इनइक्वालिटी किस फॉर्म में? लेस देन, यानी आपको वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। तो इक्वलिटी में चेंज करने के लिए अपन वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। 3x1 plus 5x2 plus s1 equals to 15, और 5x1 plus 2x2 plus s2 equals to 10। ठीक है, तो लेस देन इक्वल्स टू थी, तो दोनों इक्वेशन में अपन ने वेरिएबल ऐड करके इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया। नाउ जो भी वेरिएबल्स आप ऐड करोगे उसको ऑब्जेक्ट में भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट पे इन वेरिएबल्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए इन वेरिएबल की ऑब्जेक्टिव में कॉस्ट क्या लेंगे? 0। तो 0s1 plus 0s2। नाउ इस केस में s1 s2 की कोई भी वैल्यू आए न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रोसेस में, वो ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं डालेगा। एंड ऑल द वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन फुलफिल करने चाहिए। x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी एलपीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैक्सिमम में है, जितने भी इनइक्वालिटी है उनको इक्वलिटी में चेंज कर दिया है, राइट हैंड साइड वैल्यू पॉजिटिव है, और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हैं वेरिएबल्स। नाउ यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो अपन को स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ वी हैव टू इक्वेशन एंड 4 वेरिएबल। नाउ 2 इक्वेशन ऑफ 4 वेरिएबल
को डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। उसके लिए अपन किसी भी दो वेरिएबल्स को जीरो सपोज करके रिमेनिंग दो को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए अपन क्या मान के चल रहे हैं, x1 x2 की कॉस्ट जीरो मान लें, वेरिएबल की वैल्यू जीरो, और s1 15 और s2 10, यह आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा। और बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सीधा सा है, जो भी इक्वेशन यूज़ किया कर रहे हो आप आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रेजेंट है तो आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है, नहीं तो वी हैव टू यूज़ आर्टिफिशियल वेरिएबल फॉर स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपका ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अगर कोएफिशिएंट में चेक किया जाए तो 3 5 5 2 x2 की कोएफिशिएंट, s1 का कोएफिशिएंट हो गया 1 0, s2 का कोएफिशिएंट हो गया 0 1, यानी आपकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बन रही है इससे, x1 की कोएफिशिएंट 3 5, x2 का 5 2, s1 के कोएफिशिएंट हो जाएंगे 1 0 और x2 का कोएफिशिएंट हो गया 0 1। तो ये है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रेजेंट है इक्वेशन के अंदर, इट मीन्स वी कैन स्टार्ट द सिंप्लेक्स प्रोसीजर। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या चाहिए, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रेजेंट नहीं होगी तो सिंप्लेक्स प्रोसीजर यूज स्टार्ट नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, तो वी हैव कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू द सिंप्लेक्स टेबल। ठीक, तो ये इस फॉर्म में आपकी टेबल बनानी है। सबसे फर्स्ट तो वेरिएबल जो यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल हो रहे हैं यूज़, x1 x2 s1 एंड s2, 4 वेरिएबल्स। cj इन वेरिएबल्स की कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, b राइट हैंड साइड वैल्यू, बेसिक वेरिएबल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे, और cb बेसिक वेरिएबल्स की कॉस्ट। नाउ cj कॉस्ट कहाँ से लेनी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम z 5x1 प्लस 3x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। तो x1 की कॉस्ट आपकी होगी 5, x2 की कॉस्ट 3, s1 की कॉस्ट 0, s2 की कॉस्ट 0। बेसिक वेरिएबल जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, s1 एंड s2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन दे रहा है, s1 एंड s2। तो बेसिक वेरिएबल आपके हो गए s1 एंड s2। b राइट हैंड साइड वैल्यू, राइट हैंड साइड वैल्यू कौन सी, 15 10। यहाँ आपका आएगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सी आ रही है, x1 के कोएफिशिएंट आपका 3 5, x2 का कोएफिशिएंट 5 2, s1 का 1 0, s2 का 0 1। cb है आपका कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, s1 और s2 बेसिक वेरिएबल है, इनकी कॉस्ट कहाँ से लेनी, यहाँ से s1 की कॉस्ट 0 और s2 की कॉस्ट भी आपकी 0। तो cb आपका हो गया 0 0। तो ये आपकी फर्स्ट टेबल बन गई। नाउ चेक करना है ये ऑप्टिमल है या नहीं, उसके लिए कंडीशन अपन यूज़ करेंगे। नाउ ऑप्टिमिलिटी कंडीशन क्या है, zj माइनस cj, और zj माइनस cj आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर zj माइनस cj ग्रेटर देन 0 नहीं है तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा, वी हैव टू इम्प्रूव दैट सॉल्यूशन। तो zj आपका होगा, cj तो ऊपर दे रखा है फिक्स है वो 5 3 0 0। zj के लिए हर एक कॉलम को आपको cb से मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड करना है। जैसे 3x1 के लिए सॉल्व करेंगे तो zj आपका हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, दोनों को ऐड कर दो, 0 प्लस 0 0 ही है। तो zj आपका हो गया 0 माइनस cj 5, 0 माइनस 5 माइनस 5। तो zj माइनस cj की वैल्यू आ गई -5। x2 के लिए zj इस कॉलम को cb से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, zj आपका 0 हो गया, माइनस cj माइनस 3। नेक्स्ट s1, zj के लिए कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे cb से, 1 इंटू 0 प्लस 0, zj हो गया इसका 0 माइनस cj 0 माइनस 0 0। s2 के लिए कॉलम को मल्टीप्लाई करो अगेन cb से, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, अगेन 0 0 माइनस 0 आपका आ रहा है 0। तो zj माइनस cj ऑप्टिमिलिटी कंडीशन क्या है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स जो सॉल्यूशन अपन स्टार्टिंग सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम नहीं है, उससे बेटर सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो
वी हैव टू इम्प्रूव दिस सॉल्यूशन। ना इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे फर्स्ट मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करनी है जेड जे माइनस सी जे की। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी होगी? -5। ना -5 किसकी वैल्यू आ रही है? x1। तो x1 आपका हो गया इनकमिंग वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल हो जाएगा? इनकमिंग वेरिएबल। तो ये वेरिएबल आपका इन कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर। x1 इज द इनकमिंग वेरिएबल। आउटगोइंग वेरिएबल के लिए आपको निकालना है मिनिमम रेशियो b अपॉन xij एंड xij शुड बी ग्रेटर देन 0। b राइट हैंड साइड वेक्टर और xij जो कॉलम एंटर कर रहा है उन b में xij से डिवाइड करना है, वो आपका हो जाएगा मिनिमम रेशियो। उसमें से आपको मिनिमम क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। तो b अपॉन xij, x1 इन कर रहा है 15/3, 5 10/5, 2 मिनिमम वैल्यू 5 और 2 में से 2। तो आउटगोइंग वेरिएबल हो गया s2, इनकमिंग वेरिएबल होगा x1। s2 रिप्लेस कर रहा है और s2 को रिप्लेस कौन कर रहा है? x1। ठीक है। और मिनिमम रेशियो में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे, ना ही तो नेगेटिव वैल्यू डिवाइड होगी और ना ही आपकी 0 से डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है। तो दो कैलकुलेशन ली, एक जेड जे माइनस सी जे एंड सेकेंड जेड जे माइनस सी जे अगर नेगेटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं होगा। उस केस में आपको मोस्ट नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करनी है। मोस्ट नेगेटिव वेरिएबल वाला जो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू होगी मोस्ट नेगेटिव, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा वो आपका होगा इनकमिंग वेरिएबल। आउटगोइंग के लिए मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करना b अपॉन xij। b रिक्वायरमेंट वेक्टर दे रखा है 15 10 और xij जो कॉलम एंटर कर रहा है उससे डिवाइड करना है b अपॉन xij। तो 15/3 एंड 10/5। यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकालनी है, दोनों में से मिनिमम कौन से? 2। तो ये आपका हो गया आउटगोइंग वेरिएबल, सॉल्यूशन से बाहर निकलेगा और ये आपका हो जाएगा इनकमिंग वेरिएबल। नाउ टेबल नंबर सेकंड, कौन सा वेरिएबल बाहर जा रहा है? s2। तो s1 में कोई चेंजेस नहीं है, s2 को रिप्लेस कर रहा है x1। s1 की कॉस्ट 0 ऑब्जेक्ट से लेनी है और x1 की कॉस्ट 5। नाउ न्यू टेबल के लिए आपको फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी की एलिमेंट। ये की एलिमेंट वो एलिमेंट जो इनकमिंग रो और आउटगोइंग रो दोनों में आ रहा है। इनकमिंग कॉलम और आउटगोइंग रो के बीच में जो आ रहा है वो एलिमेंट है आपका 5, जो दोनों में कंटेन कर रहा है। इनकमिंग वेरिएबल्स की रो कॉलम में भी है और आउटगोइंग रो के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपका कहलाता है की एलिमेंट। नाउ फर्स्ट न्यू टेबल के लिए इस की एलिमेंट को पूरी रो से डिवाइड कर दो। इस की एलिमेंट का इस पूरी रो सेकंड रो में डिवाइड करना है। तो 10/5 आपका हो जाएगा 2, 5/5 1, 2/5 0/5 0 एंड 1/5। तो फर्स्ट स्टेप जो भी आपका की एलिमेंट आया था उससे पूरी रो को डिवाइड कर दिया अपन ने। नाउ जो भी वेरिएबल बेसिक में होंगे वो क्या देंगे आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। x1 आपका बेसिक वेरिएबल है, सेकंड बेसिक वेरिएबल, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम देगा। यानी x1 वाला कॉलम आपको होगा 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। 1 बनाने के लिए तो अपन ने की एलिमेंट से डिवाइड कर दिया 5। अब 0 बनाना है, इस 3 को 0 बनाना है बाय यूजिंग दिस न्यू वेरिएबल, बाय यूजिंग दिस न्यू रो। यानी इस रो में अपने पास क्या है? 1। 0 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? इस रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है और ओल्ड रो जो फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो है उसमें से ही माइनस करेंगे। 15 माइनस 2 × 3 6, 15 माइनस 9 6 9, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 6/5 5 माइनस 6/5 19/5, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1/5 इंटू 3 3/5। तो 0 माइनस 3/5 माइनस 3/5। ये आपकी होगी सेकंड टेबल। ठीक है। तो सेकंड टेबल के फर्स्ट के अंदर फर्स्ट तो अपन ने की एलिमेंट से डिवाइड करके सेकंड रो कन्वर्ट की, ये आपकी कहलाएगी न्यू रो। और ओल्ड रो में 3 को 0 बनाने के लिए इस पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करके ओल्ड रो में से माइनस कर दिया। क्लियर। नाउ चेक करना है वापस अगेन कि जो सेकंड टेबल आई है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहे हैं नहीं। तो जेड जे माइनस सी जे, जेड जे के लिए अगेन सेम प्रोसेस, सी बी को आपको हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके सम करना है। फर्स्ट कॉलम ये 0 × 0 1 × 5 5 5 इसका जेड जे आ गया माइनस सी जे, 5 माइनस 5 0। सेकेंड 19/5 × 0 0, 2/5 × 5 कितना हो रहा है? 2। जेड जे की वैल्यू माइनस सी जे 2 माइनस 3, 1 × 0
जीरो, जीरो इंटू 5 जीरो, तो जेड जे आपका जीरो हो गया, जीरो माइनस जीरो, माइनस 3/5 इंटू जीरो जीरो, 1/5 इंटू 5 1 बच रहा है, तो जेड जे इसका 1 आ रहा है, माइनस सी जे जीरो, 1 माइनस जीरो 1। अभी भी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है, नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 1, क्योंकि जेड जे माइनस सी जे जब किया था जीरो, 2/5 इंटू 5 आपका 2 हो गया, 2 माइनस 3 कितना बचेगा, -1। ना अभी भी जेड जे माइनस सी जे आपका क्या है, पॉजिटिव नहीं है, इट मीन्स सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है। फॉर इम्प्रूविंग दिस सॉल्यूशन वी हैव टू सेलेक्ट इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल कौन सा होगा, फॉर विच है मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे वैल्यू, तो मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे आपका है -1, तो इनकमिंग वेरिएबल तो आपका हो गया x2 जो सॉल्यूशन में इन करेगा, और आउटगोइंग के लिए वही आपको मिनिमम रेशियो निकालना है b अपॉन एक्स जे, b आपका है 9 टू एक्स जे जो कॉलम इन कर रहा है, x2 कॉलम 19/5 एंड 2/5 डिवाइड करो, 9 अपॉन 19/5 आपका आ गया 45/19 एंड 2 अपॉन 2/5 5। ना दोनों में से मिनिमम वैल्यू 45/19 2 पॉइंट समथिंग है। नेक्स्ट की एलिमेंट कौन सा होगा, जो इनकमिंग कॉलम और आउटगोइंग रो में कंटेन करता है। इनकमिंग कॉलम कौन सा, x2, आउटगोइंग रो s1 की, दोनों में कंटेंट कौन सा करा, 19/5 दोनों में आ रहा है, तो ये आपका होगा की एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब टेबल नंबर 3 पे जाना है। थर्ड टेबल के अंदर कौन सा वेरिएबल इन कर रहा है, x2 वेरिएबल इन कर रहा है, और बाहर कौन सा जा रहा है, s1 को रिप्लेस करना है x2 से। टेबल नंबर 3, नाउ फॉर टेबल नंबर 3 बेसिक वेरिएबल कौन से हो गए, अब कौन रिप्लेस हो रहा है, s1, और s1 को रिप्लेस कौन कर रहा है, x2, तो बेसिक वेरिएबल तो आपको हो गए x2 एंड x1। x2 की कॉस्ट 3 और x1 की कॉस्ट 5। नाउ फर्स्ट कौन सी रो बनेगी, की एलिमेंट वाली रो से आपको डिवाइड करना है, यानी की एलिमेंट क्या है आपका 19/5, 19/5 को पूरी रो में डिवाइड करो, 9 अपॉन 19/5 आपका हो जाएगा 45/19, 0 अपॉन 19/5 0, 19/5 अपॉन 19/5 1, 1 अपॉन 19/5 5/19, -3/5 अपॉन 19/5 -3/19। तो ये आपकी होगी न्यू रो। की एलिमेंट से पूरी रो को डिवाइड करने के बाद बनेगी, वो आपकी कहलाती है न्यू रो। नाउ नेक्स्ट क्या चाहिए, की एलिमेंट से ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट है उन सबको जीरो करना है, यानी 2/5 को आपको जीरो कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दिस न्यू रो। नाउ इस न्यू रो में एलिमेंट क्या है, 1, इस 1 की हेल्प से आपको 2/5 को जीरो में कन्वर्ट करना है। क्या कर सकते हैं, पूरी रो को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ओल्ड रो में से माइनस करेंगे। ये जो रो है वो कहलाएगी आपकी ओल्ड रो, और ये वाली रो कहलाती है आपकी न्यू रो। तो इस न्यू रो को 2/5 से मल्टीप्लाई करना है और उसे ओल्ड रो में से माइनस करना है। फर्स्ट 2 माइनस 45/19 इंटू 2/5, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 18/19, 2 माइनस 18/19, ये आपका हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 20/19। ऑल रो 1 माइनस 0 इंटू 2/5, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। ऑल रो 2/5, न्यू रो 1 इंटू 2/5, 2/5 माइनस 2/5 0, ऑल रो 0, न्यू रो 5/19 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 0 माइनस 2/19, माइनस का 2/19 बचेगा। ऑल रो 1/5, न्यू रो माइनस 3/19 इंटू 2/5, इसे सिंप्लीफाई कर लो, 1/5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6/95, 1/5 प्लस 6/95, सिंप्लीफाई करो इसे, 1/5 माइनस माइनस प्लस हो गया 3/19 इंटू 2/5, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आपका हो जाएगा 5/19 सॉल्व करने पर। ठीक है, तो ये आपकी होगी टेबल नंबर 3। नाउ टेबल नंबर 3 को भी अब चेक करेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहे हैं या नहीं। उसके लिए जेड जे माइनस सी जे, जेड जे के लिए कॉलम को सी बी से मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5,
0 प्लस 5 5, जेड जे की वैल्यू माइनस सी जे, 5 माइनस 5 0, x2 कॉलम 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 5 0, 3 प्लस 0 3, 3 जेड जे की वैल्यू माइनस सी जे, 3 माइनस 3 0, 5 बाई 19 इंटू 3 15 बाई 19, माइनस 2 बाई 19 इंटू 5 माइनस 10 बाई 19, 15 माइनस 10 आपका कितना बचेगा 5, 5 बाई 19 माइनस 0, 5 बाई 19 होगा, माइनस 3 बाई 19 इंटू 3 कितना हो गया ये माइनस का 9 बाई 19, प्लस 5 बाई 19 इंटू 5 25 बाई 19, माइनस 9 प्लस 25, माइनस 9 प्लस 25 16 बचेगा, 16 बाई 19 माइनस जे सी जे आपका 0 है तो 16 बाई 19 माइनस 0 16 बाई 19, तो ऑल सी जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हैंस solution is optimal and optimal solution is x1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, x1 इक्वल टू 20 बाई 19, x2 45 बाई 19, जो भी वेरिएबल बेसिक में होंगे वो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, और बेसिक में जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है उन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आपका ऑब्जेक्ट क्या था मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2, वैल्यूज पुट करो x1 x2 की, तो 5 इंटू 20 बाई 19 प्लस 3 इंटू 45 बाई 19, ये आपका टोटल हो जाएगा 235 बाई 19। ये है आपका ऑप्टिमम आंसर, x1 इक्वल टू 20 बाई 19, x2 इक्वल टू 45 बाई 19 और मैक्सिमम जेड की जो वैल्यू आ रही है वो है 235 बाई 19। ये आपका बेस्ट रिजल्ट है, इससे बेटर पॉसिबल नहीं है, और ये है आपका सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, थैंक यू।